मेरे घर लक्ष्मी आई है बेटी, तुम्हारे वजह से आज हमारा परिवार पूरा हो गया। धन्यवाद दादाजी। इसके बाद दादाजी ने नेहा को पूरी सच्चाई विस्तार से समझा दी और उसकी मेहनत व काबिलियत को देखते हुए उसे कंपनी का मैनेजर नियुक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने काव्या को भी दोबारा नौकरी पर वापस बुला लिया। नेहा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी और वह आत्मविश्वास से भर गई थी। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय नेहा की मुलाकात अचानक अपनी सौतेली माँ से हो गई। सौतेली माँ ने उसे पहचानने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश की और मुंह फेर लिया। नेहा उनके पास गई, सम्मान से प्रणाम किया और हालचाल पूछा, लेकिन उन्होंने उसे दूर रहने को कहा और पैर तक छूने नहीं दिए। घर आकर नेहा बहुत रोई। अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर वह बोली, पापा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे कभी माँ बाप का सच्चा प्यार नहीं मिला? इतना दर्द सहने के बाद भी नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपने बीते दुखों को भुलाकर आगे बढ़ने और एक सम्मानजनक खुशहाल जीवन जीने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद काव्या की भी धूमधाम से शादी हो गई। इसी बीच नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेते ही दादाजी खुशी से झूम उठे और बोले, मेरे घर लक्ष्मी आई है। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। एक रात जब नेहा ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को अकेले बैठे देखा। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी।